क्या आपने कभी सोचा है कि अरब देशों के पास ही दुनिया का सारा तेल क्यों है? आपके मन में भी ये सवाल होगा, तो आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको और वीडियोस मिलती रहे। अरब देशों के पास पीने के लिए पानी नहीं है, अनाज पैदा करने के लिए उपजाऊ जमीन नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनके पास इतना ज्यादा तेल का भंडार है कि वह दुनिया के कई देशों को खरीद सकते हैं। इसके साथ ही अगर दुनिया की सबसे महंगी करेंसी की बात की जाए तो वह मिडिल ईस्ट में मौजूद कुवैत का दिनार है। वहीं दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली कंपनी भी सऊदी अरब की सऊदी अरामको है। दुनिया का कोई भी देश अरब देशों से पंगा नहीं लेना चाहता, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तेल ही है। ऐसे में सवाल उठता है कि कई देशों के पास इसका सबसे ज्यादा भंडार क्यों और कैसे है? इसी वजह से दुनिया पर वह राज कर रहे हैं। क्या इसके खत्म होने के बावजूद वह कंगाल हो जाएंगे? इस सवाल का जवाब दो चीजों में छिपा है, जिसमें पहला पेट्रोलियम निर्माण की प्रक्रिया और दूसरा इतिहास में। इन दोनों सवालों को जानने के लिए सबसे पहले यह पता लगाने की जरूरत है कि धरती के अंदर क्रूड ऑयल और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज बनते कैसे हैं। जिस क्रूड ऑयल को निकालकर अरब देश पानी की तरह पैसा कमा रहे हैं, उसको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और इसकी शुरुआत समुद्र से होती है। दरअसल जब समुद्री जीव, मछली, पौधे, शैवाल, सूक्ष्मदर्शी अंतिम क्षण में मर जाते हैं तो अपने जीवन के अंतिम समय में उनकी लाशें पानी के सबसे निचले हिस्से पर मौजूद जमीन पर चली जाती है, जहाँ पर डिकम्पोज होती रहती है। धरती के हर कोने पर हर समय कुछ न कुछ हलचल होती रहती है। इस वजह से समय के साथ साथ पानी के अंदर बनने वाले जीवों की लाशों पर सेडिमेंटेशन होता रहता है और कुछ लाख साल के बाद उनके ऊपर लाखों टन के वजन वाली परत जमा हो जाती है कि जिस गहराई पर ये मौजूद होते हैं वहाँ का प्रेशर और वहाँ की हीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पर बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरी स्टेज शुरू होती है। इसमें यह होता है कि समय के साथ साथ समुद्र सूखते रहते हैं और उनकी जगह बदलती रहती है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, कोई गर्मी के कारण, कोई वाष्पीकरण के कारण, तो कोई टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण सूख जाता है। मगर इसके बाद समुद्र के नीचे जमीन छूट जाती है, जिसको तलछटी बेसिन के नाम से जाना जाता है। तलछटी बेसिन में बदलने के बाद इन हिस्सों को धरती के मेटल से संपर्क और उसकी गर्मी से एक्सपोजर और भी ज्यादा बढ़ गया। इसके साथ ही जमीन की इतनी गहराई में ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होती है। इस वजह से प्रेशर और हीट बढ़ने के कारण ये ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन की कमी में मोम में जैसे पदार्थ में बदल जाता है, जिसे कैरोजन कहते हैं। आसान भाषा में इसे आप क्रूड ऑयल का प्री प्रोडक्ट भी मान सकते हैं। धरातल में मौजूद इस कैरोजन को अगले लाखों सालों तक और भी प्रेशर व हीट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि धरती के ऊपर लेयर बनती चली जाती है। इसके बाद ये कैरोजेनेसिस नाम के एक प्रोसेस का सामना करता है। कैरोजेनेसिस के कंप्लीट होने के बाद यह टूटकर हाइड्रोकार्बन बन जाता है। ये हाइड्रोकार्बन का वो मिश्रण होता है जो बहुत ही ज्यादा हीट से बनता है और इसके बाद ऑयल, क्रूड ऑयल और फिर किसी नेचुरल गैस में बदलेगा। ये उसके आसपास के प्रेशर और टेम्परेचर तय करता है। बिना समुद्र के अरब देशों के पास आखिरकार इतना तेल कैसे आया? इसको लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि आज जहां अरब देश बसे हुए हैं वो करीब 100 मिलियन साल पहले या फिर 10 करोड़ साल पहले बहुत ही बड़ा समुद्र हुआ करता था। इसे आज की जियोग्राफी में थीतीय ओशन कहा जाता है। इसके बाद धरती पर एक एक्सट्रोड गिरता है, ढेर सारे ज्वालामुखी फटे और पृथ्वी पर काफी उथल पुथल मची, जिससे शक्ल पूरी तरह से बदल गई। इसके बाद सारा जमीन हिस्सा 7 महाद्वीपों में बट गया। इसी वजह से अरब देशों की जमीन ऊपर उठी और थीतीय ओशन नीचे चला गया। लेकिन इसके अंदर करोड़ों सालों से दबा मैटर अंदर ही अंदर कंप्रेस होता रहा और उसका प्रोसीजर जारी रहा। इसके बाद इंसान ने धीरे धीरे तेल की खोज की और मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना। अरब देश ये जानते हैं एक ना एक दिन उनके पास ये तेल खत्म हो जाएगा, तो फिर उनको जो कमाई हो रही है वो बंद हो जाएगी। इसकी भरपाई के लिए उन्होंने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है। यूएई ने अपने देश को टूरिस्ट स्पॉट बनाना शुरू कर दिया है। वो कैसे बना रहे और कैसे वो विकास कर रहा है, अगर आपको इस बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा।